तो फाइनली नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर इसके फर्स्ट फेज का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स और ये सीरीज मॉन्स्टर्स के ऊपर फोकस्ड है। This is your new task force. Let's call it Task Force M. M for Monster. मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है क्रीचर कमांडो सीजन 1 के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में दिखाए गए सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स का एक्सप्लेनेशन। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को नए डीसी का नया लोगो दिखाया जाता है, जहां पर सुपरमैन अपने चेन को ब्रेक कर रहा है और ये लोगो सुपरमैन के पहले कॉमिक से इंस्पायर्ड है। डीसी का ये ब्लू लोगो असल में बहुत पुराना है। डिटेक्टिव कॉमिक ने इस लोगो को 1977 से लेकर 2005 तक यूज किया था। वैसे कॉमिक बुक के हिसाब से क्रीचर कमांडोज का ओरिजिन बहुत ही अलग है। इन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वियर्ड वॉर में, जहां पर यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट ह्यूमन सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो सोल्जर्स बनते हैं क्लासिक मॉन्स्टर्स। फिर 1986 के क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ कॉमिक में जब डीसी को रिबूट किया जाता है, तब इन मॉन्स्टर्स को बुलाया जाता है शेड, सुपर ह्यूमन एडवांस डिफेंस एग्जीक्यूटिव। वैसे टेक्निकली ये शो नए डीसी यूनिवर्स का पहला शो नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में भी अमांडा वॉलर का कैरेक्टर वायोला डेविस प्ले कर रहे हैं, जिसे हम लोग 2016 के सुसाइड स्क्वाड, जेम्स गन के दी सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर सीरीज में देख सकते हैं। और इस शो में पीसमेकर सीरीज और द सुसाइड स्क्वाड का रेफरेंस भी है। जैसे कि यहाँ पर विजल के बारे में कहा जाता है कि वो मॉलदीप पर सर्वाइव करता है, जो सुसाइड स्क्वाड का रेफरेंस है। रिक फ्लैग सीनियर अपने बेटे के डेथ से परेशान है, जो जेम्स गन के सुसाइड स्क्वाड फिल्म का इवेंट था। और यहाँ पर अमांडा वॉलर के बेटी का रेफरेंस है, जिसे हम लोग पीसमेकर सीरीज में देख सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है रीव सेंटर, जो असल में क्रिस्टोफर रीव का एक रेफरेंस है और उन्हें यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है। और क्रिस्टोफर रीव ही वो इंसान है जिन्होंने अपने पोर्ट्रेयल से सुपरमैन के लाइव एक्शन वर्जन को फेमस किया था। इस सीरीज में हम लोगों को दिखाया जाता है सन्स ऑफ थमास्किरा, जो असल में अमेजोनियन लड़के हैं, पर उन्हें थमास्किरा से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि ये आइलैंड फीमेल डोमिनेटिंग है और यहाँ पर लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। इस आइलैंड के औरतें प्रेग्नेंट होने के लिए पायरेट्स के शिप्स पर जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें लड़की होती है तो वो रख लेते हैं, पर अगर उन्हें लड़का होता है तब वो उसे आइलैंड से दूर कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है वेपन्स फॉर फेलियर, AKA सन्स ऑफ थमास्किरा। इस शॉट में हम लोगों को एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिसका नाम है गैलेक्सी ब्रॉडकास्ट सिस्टम न्यूज, जिसे सुपरमैन कॉमिक में पहली बार दिखाया जाता है और क्लार्क केंट इस न्यूज चैनल में एंकरिंग करता था। और ये न्यूज नेटवर्क मार्वल यूनिवर्स के स्टैन ली के जैसे हैं, मतलब इनका रेफरेंस हर एक डीसी प्रोजेक्ट्स में है, जैसे कि मैन ऑफ स्टील, एक्वामैन, शज़ैम, सुसाइड स्क्वाड, ब्लू बीटल और दूसरी सारे मूवीज में इनका रेफरेंस है। इस शॉट में जब अमांडा वॉलर रिक फ्लैग को लोअर लेवल पर ले जा रही होती हैं, तब हम लोगों को सुपरमैन के शील्ड का एक रेफरेंस मिलता है। इस टीम की पहली मेंबर होती है ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन। अभी ये कैरेक्टर मैरी शेली के ओरिजिनल नॉवेल में तो नहीं है, पर फिर इसे क्रिएट किया जाता है 1935 के ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म में, और उस फिल्म में भी ब्राइड फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को रिजेक्ट करती है, जैसे कि इस शो में है। लेकिन कॉमिक बुक के शुरुआती कहानियों में ब्राइड और फ्रैंकेनस्टाइन का स्टोरी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर इन दोनों का बच्चा एक रियल मॉन्स्टर होता है जिसे फ्रैंकेनस्टाइन मार डालता है, और इसी इंसिडेंट के बाद ब्राइड उसे छोड़ देती है। इस टीम का दूसरा विलन है डॉक्टर फॉस्फरस, जो बैटमैन का विलन है। अभी इस यूनिवर्स में बैटमैन एग्जिस्ट करता है, पर वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव है क्योंकि वो अभी अपने बेटे के साथ है। और इसी इवेंट को हम लोग आने वाले ब्रेव एंड द बोल्ड फिल्म में देख सकते हैं, जो डीसी यूनिवर्स के नए बैटमैन और रॉबिन के ऊपर फोकस्ड होने वाला है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है GI रोबोट, जिसका सिस्टम बहुत ही पुराना है क्योंकि उसे हुक्ड क्रॉस और स्वास्तिका के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल से हम लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन का पूरा नाम पता चलता है, मतलब अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए तो फिर फ्रैंकेनस्टाइन का पूरा नाम है एरिक फ्रैंकेनस्टाइन। इस शॉट में हम लोगों को इस यूनिवर्स के क्रिएटर का एक झलक मिलता है, जो कि है जेम्स गन। कैसल के बाहर हम लोगों को एक लोगो दिखाया जाता है जिसे कहा जाता है कैड्यूसिस, जिसे डॉक्टर्स ज्यादा यूज करते हैं, पर इसका मतलब है मेडिसिन। सीरीज के एकदम आखिर में दिखाए गए ब्राइड और फ्रैंकेनस्टाइन के स्टॉकिंग मोन्टाज में हम लोगों को दिखाया जाता है स्कूबी डू से शैगी, जो असल में वार्नर ब्रोस का ही प्रोडक्ट है। इस शॉट में फ्रैंकेनस्टाइन ने एक टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें एक रैबिट है और उसके हाथों में है ऑब्स्टैकल्स आर अपॉर्चुनिटीज का एक बोर्ड, और यही सेम स्टिकर हम लोगों को रिक फ्लैग के इस टी शर्ट पर भी देखने मिलता है। तो यही है क्रीचर कमांडो सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स में दिखाए गए हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।